हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जो चैप्टर पढ़ा था यानी कि नाहुई करोली। ठीक, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका माने याद कीजिए, यानी कि आपको मीनिंग याद करने हैं। चलिए आगे देखें। अजीब यानी कि अनोखी, यूरश यानी कि हमला चढ़ाई, बसेरा यानी सराय ठहरने की जगह, गलबा यानी कि छा जाना, और हिटरबोंग यानी कि ऊधमबाजी फितना परवाज। आगे है हवाली मवाली खुशामदी साथ रहने वाले, खातिर तवाज़ो खिलाना पिलाना, यहाँ बतौरे तरस पिटाई मुराद है ना। और हमीयत यानी कि गैरत। और आपका आगे है सदमा, आगे है आपका सदमा यानी कि दुख, सदमा यानी कि दुख। करौली यानी कि शिकारी का चाकू, एक ख़ास तरह का चाकू जो मुंडा हुआ होता है। ठीक है, और आपका आगे जो क्वेश्चन है वो है सोचिए और बताइए, है ना। ये कुछ क्वेश्चन होंगे, इनको आपको इसी चैप्टर से देखकर बताने हैं, सोच और देखकर बताने हैं। सबसे पहला है आपका मियाँ खोजी किसके साथ और कहाँ आए हुए थे। ठीक, यानी तो आज़ाद के साथ लखनऊ आए हुए थे, है ना। ये होगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका खोजी जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ क्या हादसा पेश आया। तो इसका जवाब आप यहाँ से देंगे कि एक, ठीक है, एक रात अजीब वाक़या पेश आया। जैसे ही खोजी दिन भर के थके हारे अपने पलंग पर लेटे तो पिछले पहर से ही खटमलों ने उनको काटना शुरू कर दिया हैं, और इतना भमोड़ना शुरू कर दिया, बदन भर का खून जोंक की तरह पी लिया, जोंक की तरह पी लिया, जिस्म छलनी कर दिया। एक तरफ थकन, दूसरी तरफ नींद का गलबा है, और उस पर भी खटमलों की चढ़ाई हमला। और तो तीसरा क्वेश्चन है वो है सराय में कोहराम क्यों मच गया। तो कोहराम इसलिए मच गया कि जब खटमलों ने मियाँ खोजी को जब काटा भमोड़ा तो मियाँ खोजी चिल्लाए, है ना, चिल्लाए और दहाड़ दहाड़ कर चिल्लाने के कहाँ गई मेरी करौली, लाओ मेरी करौली, है ना, और इनको आज मैं मौत की घाट उतार दूंगा। तो लोग और जो तमाम मुसाफिर थे, दूसरे मुसाफिर थे, उनको ये समझे कि कोई चोर वगैरह आ गया, तो वो भी इसमें शोरगुल करने लगे। तो इस वजह से शोर मच गया, सराय में कोहराम मच गया। ठीक है, और आप आगे देखें, जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो है मियाँ खोजी के साथ लोगों ने क्या सलूक किया। तो इसका जवाब आप ये देंगे कि जब कुम्हार ने, है ना, जब कुम्हार ने मियाँ खोजी को पकड़ लिया तो उसने आवाज़ लगाई कि मैंने चोर को पकड़ लिया। तो लोग दौड़े और बिना देखे, है ना, बिना देखे मियाँ खोजी को बहुत बुरा मारा, खातिर तवाज़ो की, है ना, इतना कूटा, इतना ठोका, लाते घूसे मारे कि मियाँ के इंचर पिंचर ढीले हो गए। ये होगा आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर। और जो पांचवा क्वेश्चन है वो है रगे हमीयत फड़क उठी, उसकी वजाहत कीजिए। जो वजाहत है यानी कि खुलासा कीजिए, ठीक है, बात का निचोड़ बताइए। तो रगे हमीयत यानी कि जब लोगों ने उससे कहा, कुम्हार से कि छोड़ दे ये वही खोजी है ना, तो उसने जब छोड़ दिया तो मियाँ खोजी एकदम उठकर बैठ गए, और उनकी जो गैरत थी वो जोश में आ गई, और उन्होंने एकदम कहा कि ए कुम्हार, हटता है पीछे हटता है या नहीं, कि लाऊं या करौली, है ना। ये होगा इसकी वजाहत। ठीक है, ये आपका पांचवा क्वेश्चन का आंसर हो गया। और जो छठा क्वेश्चन है यानी खोजी का दोस्त कौन था, यानी कि आज़ाद था। ठीक, और जो सातवां क्वेश्चन है वो है खोजी आज़ाद की कौन सी बात सुनकर झूम उठे। तो आपको इसका जवाब यहाँ से देना है कि आज़ाद ने सब कुछ खोजी का सुना, उसके बाद में कहा कि आपने सही फरमाया, आपके ज़ात शरीफ से हमें यही तवक्को थी, यानी कि उम्मीद थी कि बहादुर ऐसा ही करते हैं। अच्छा, अब आप कुछ देर आराम कीजिए, सुबह सवेरे नवाब साहब के यहाँ हाज़िरी देना है कि रस्में दुनिया है, उनसे रुखसत भी हो लेंगे। ये बात सुनकर खोजी झूम उठे। ठीक है, ये हो गया आपके सातवें क्वेश्चन का आंसर। और जो आगे है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को यानी वर्ड्स को अपने जुमलों यानी सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिए यानी कि यूज़ कीजिए। जैसा कि ये फ़ायदेमंद आया है, दूसरा बेजारी यानी कि उदासी, सदमा यानी कि दुख, करौली यानी कि वही चाकू, और बसेरा यानी कि ठहरने की जगह। तो जैसे मैं फ़ायदेमंद का जुमला बनाऊँ एक, कि ये दवा मेरे लिए फ़ायदेमंद है,
और आगे मैं बनाऊं बेजारी कि जब मेरा दोस्त मुझसे दूर गया या मुझसे जुदा हुआ तो मैं बहुत बेजार हुआ, यानी कि बहुत उदास हुआ। और जो आगे है सदमा, यानी कि जब अकबर अपने इम्तिहान में या अपने एग्ज़ाम में फेल हो गया तो उसे बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा, दुख पहुंचा। ठीक है। करौली जब शिकारी शिकार करने गया तो उसकी करौली गुम हो गई। और आगे है आपका बसेरा, यानी कि जैसे मैं कह दूं कि मेरे घर में कबूतरों का बसेरा है, ठिकाना है, रहने की जगह है। और नीचे लिखा है आपका, नीचे लिखे हुए मुज़क्कर अलग अलग कीजिए। ये जो मुज़क्कर आया है, मुज़क्कर हम कहते हैं, यानी कि ये आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मुज़क्कर और दूसरा होता है मुअन्नस। मुज़क्कर कहते हैं हम आदमी को और मुअन्नस कहते हैं हम औरत को। मुज़क्कर यानी कि मेल और मुअन्नस यानी कि फ़ीमेल। आप आगे देखें, इन सबको अलग अलग करना है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, सराय ये मुज़क्कर है, कुम्हार ये भी मुज़क्कर है, मटका ये भी मुज़क्कर है, आदम ये मुज़क्कर है, बर्तन ये भी मुज़क्कर है, और अंडा ये भी मुज़क्कर है। ठीक है। और मुअन्नस कौन कौन है ये भी आप सुन लें। ज़मीन मुअन्नस है, किताब मुअन्नस है, प्याली मुअन्नस है, और हवा मुअन्नस है, खुशी मुअन्नस है, मोती मुअन्नस है, करौली मुअन्नस है, यानी कि छुरी। ठीक है। ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। और उसके बाद में है अमली काम। ठीक है, यानी इन कामों पर आपको अमल करना है। मनसबदार, मनसबदार एक मुरक्कब लफ्ज़ है। मनसब यानी कि एक ओहदे को बोलते हैं, दार यानी कि रखना, है ना, कि मनसब यानी कि ओहदा रखना एक मुरक्कब लफ्ज़ है। मुरक्कब यानी कि जो एक से ज़्यादा लफ्ज़ों से बना हो। ठीक है, उसको बोलते हैं मुरक्कब, जिसके माना है ओहदेदार। ओहदेदार जैसे कि कोई शख्स अगर डीएम है तो उसके पास एक अपना ओहदा है। ठीक है। इस तरह लफ्ज़ों के आगे दाल लगाकर 5 नए अल्फाज बनाएगी। आपको अल्फाज बनाने हैं 5। ठीक है, ऐसे लगाकर, जैसे कि मैं बनाऊं सबसे पहले। ठीक है, 5 अल्फाज बनाने हैं। तो सबसे पहले रुआबदार यानी कि दबदबा रखने वाला, दूसरा जैसे रंगदार यानी कि रंग रखने वाला, तीसरा ईमानदार यानी कि ईमान रखने वाला, और चौथा जैसे मैं बनाऊं दुकानदार के दुकान रखने वाला, और 5वां जैसा कि ताकतदार यानी कि ताकत रखने वाला। ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। और जो ये वाली लाइन है इसमें खुश मजाक है ना, खुश अलग है और मिजाक अलग है, इन दोनों से मिलकर बना है, जिसके माने हैं अच्छा ज़ौक़ रखने वाला। ये सिफत है। सिफत क्या है? तो सिफत देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मौसूफ़, एक होती है सिफत। तो जो इस्म की अच्छाई या बुराई को बयान करे उसको बोलते हैं सिफत, और जिस चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसको बोलते हैं मौसूफ़, है ना। तो बोलें इसी तरह खुश के साथ दिल, ये जो दिल है ये मौसूफ़ है, मिजाज ये भी मौसूफ़ है, रंग ये भी मौसूफ़ है, बख्त ये भी मौसूफ़ है। ये जो 4 आपके अल्फाज हैं ये सब मौसूफ़ हैं, और ये खुश ये इसकी सिफत है। तो इसको मिलाकर आपको मौसूफ़ सिफत बनानी है। जैसे कि मैं बनाऊं खुश दिल यानी कि अच्छा दिल, खुश मिजाज यानी कि अच्छा मिजाज, और खुश रंग यानी कि अच्छा रंग, और खुशबख्त यानी कि अच्छी किस्मत वाला। और है आपका आगे खोजी का किरदार आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय लिखिए, है ना, यानी कि अपनी सोच लिखिए। तो जैसे मैं कह दूं कि मुझे खोजी का किरदार बहुत अच्छा लगा, उसका जो फ़ुकराबाजी है ना, जो उसका हंसी मजाक है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको मतलब अपनी राय के मुताबिक आपको लिखना है। और आगे है पढ़िए और समझिए। मुहावरे हैं। ठीक है, जैसा कि मुहावरा है जान पर आ बनना, जान का ख़तरे में पड़ जाना। और आपका आगे है मौत के घाट उतारना, जान से मार देना, ख़त्म कर देना। और है मुर्ग की एक टांग अपनी बात पर रहना, है ना। और कहावत है ये, बात का तमंगल बनाना, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करना, और पाला ना पड़ना, मुकाबला ना होना। आगे है इस सबक में मुहावरे और कहावतें इस्तेमाल हुई हैं। आम बोलचाल में शामिल ऐसे फ़िक्रे यानी कि असल में, ठीक है, असल में जो अपने असल माने की बजाय यानी कि जो उनका असली माना होता है उसकी बजाय मुख्तलिफ, ये जो मुख्तलिफ आया है यानी कि दूसरे मुख्तलिफ यानी कि दूसरे माने में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। आम बोलचाल के चंद जुमले जो अपने लफ्ज़ी माने से हटकर कुछ और माना अदा करें
उन्हें कहावतें कहते हैं। मुहावरों की तरह कहावतों में भी किसी तरह की तब्दीली नहीं की जा सकती। तब्दीली यानी कि बदलना, ठीक है, बदलना नहीं हो सकता। कहावतें और मुहावरों में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। और आगे लिखा है आपका, ऊपर दिए गए मुहावरों और कहावत को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी कि इसके मुताबिक आपको जुमला बनाना है। जैसे जान पर आ बनना, तो मैं कहता हूँ जब मैं एक जंगल में गया, जैसे मैंने शेर को देखा तो मेरी जान पर आ बनी, यानी कि मेरी जान खतरे में पड़ गई। और है आगे आपका के मौत के घाट उतारना, यानी कि एक शेर ने गीदड़ को मौत के घाट उतार दिया, यानी कि जान से मार दिया। आगे है मुर्ग की एक टांग, ठीक है, जैसे मैं कहूँ खालिद की बात मुर्ग की एक टांग है, यानी वो अपनी बात पर रहता है। और है आपका आगे बात का तबंगड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करना, यानी कि अकबर ने बात का तबंगड़ बना दिया, यानी कि छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश किया। और आगे है पाला ना पड़ना, मुकाबला ना होना, खालिद का फैज़ान से मुकाबला नहीं हुआ, है ना, यानी कि पाला ना पड़ा, यानी कि मुकाबला नहीं हुआ। ये हो गए आपके इस क्वेश्चन का आंसर। और ये जो है गौर करने की बात, आप इसको पढ़ें। ना हुई करोली, पंडित रतन नाथ सरशार के मशहूर नावल, मैंने नावल आपको बताया था, ये फसाने आज़ाद ये नावल है। नावल कहते हैं कि ज़िंदगी को सेम टू सेम हूबहू वैसे ही बताना, ठीक है, आप या बयान करना या लिखना वगैरह को उसको बोलते हैं नावल से लिया गया है ना। इस नावल के कई किरदार हैं। आज़ाद और खोजी सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। खोजी अपनी हिमाकतों यानी कि बेवकूफ़ियों, ठीक है, और डींगों की वजह से, डींगो यानी इसका भी माना कि मतलब उधर उधर लोगों को हंसाना वगैरह, उसको बोलते हैं डींगे मारना, ठीक है। डींगों की वजह से ना सिर्फ इस किताब की जान है बल्कि उर्दू अदब, ठीक है, उर्दू अदब के चंद जिंदा जावेद किरदारों में से एक हैं। इस सबक में खोजी की हिमाकतों की तस्वीर कशी यानी कि फ़ोटो खींचना, जिसको हम बोलते हैं तस्वीर कशी यानी कि फ़ोटो खींचना की गई है, तस्वीर कशी की गई है। और दिखाया गया है कि वो मार खाने के बाद किस तरह अकड़ते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो पिटे नहीं बल्कि उन्होंने कई लोगों को मार मार कर दुरुस्त कर दिया। ज़बाल पज़ीर, ये जो ज़बाल पज़ीर आया है यानी कि गुज़रने वाला, ठीक है, यानी कि यह ज़बाल पज़ीर मुआशरे, या पूरा ले लें आप, ज़बाल पज़ीर मुआशरे, इसको हम बोलते हैं यानी कि मुआशरा, जैसे कि ज़माने को जो चलता हो, यानी कि ज़माने के लोग, ठीक है, मुआशरे यानी कि हम और आप लोग, ज़बाल पज़ीर यानी कि हम और आप लोग जो गुज़र जाते हैं, उसको बोलते हैं में से एक किरदार पैदा हो जाते हैं, में ऐसे किरदार पैदा हो जाते हैं, यानी कि ये दुनिया तो इसमें लोग आते जाते रहते हैं, तो ये वही है कि ज़वाल पज़ीर माशरे में, यानी कि ऐसे ही लोगों में आने जाने से ऐसे किरदार पैदा हो जाते हैं। आज भी ऐसे किरदार मौजूद हैं। सरशार ने मुबालगा, ये जो मुबालगा आया है इसको बोलते हैं बार बार करने को, ठीक है, मुबालगा आमेज़ यानी कि मज़ा खोजी की एक नहायत दिलचस्प किरदार बनाया है। मुबालगा आमेज़ यानी कि बार बार इसको लिया है, में खोजी को नहायत दिलचस्प किरदार बनाया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।